हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। वेलकम बैक टू एसएस न्यूज झारखंड। आज है 13 अक्टूबर 2024, दिन रविवार। तो चलिए देखते हैं झारखंड की फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी। सिंचाई परियोजना के लिए दिए 770 करोड़, किसे होगा फायदा। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश में सिंचाई की 2 परियोजनाओं के निर्माण के लिए 770 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने शनिवार को यह जानकारी दी। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि RIDF के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस परियोजनाओं से पलामू जिले के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। झारखंड में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक SK जागीरदार ने बताया कि नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत पलामू और गिरिडीह जिले में सिंचाई की 2 परियोजनाओं के लिए 770 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि सिंचाई परियोजना के एक बार पूरा हो जाने के बाद पलामू के 8 प्रखंडों में पाइपलाइन के माध्यम से अतिरिक्त 11,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। मन्नतों के लिए चतरा के इस मंदिर पहुंचते हैं भक्त। लंबोइया पहाड़ी पर गिरी थी मां सती की वाम नेत्र की पलकें, आज भी चढ़ाए जाते हैं सोने के नेत्र। चतरा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लंबोइया पहाड़ी मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। यह मंदिर मन्नतों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल सिद्ध पीठ के रूप में चर्चित है। मान्यता है कि लंबोइया पहाड़ी में देवी सती के वाम नेत्र की पलकें गिरी हैं। कालांतर में यह क्षेत्र तंत्र क्रिया के लिए प्रसिद्ध रहा है। सोने व चांदी के नेत्र चढ़ाने की परंपरा भी यहाँ सदियों से चली आ रही है। आज भी लोग मन्नतें पूरी होने पर यहाँ माँ को सोने के नेत्र चढ़ाते हैं। पहाड़ी की चोटी में माँ भगवती की प्रचंड मुद्रा में भव्य दुर्लभ काले पत्थरों से प्रतिमा बनी है। प्रतिमा 8वीं से 10वीं शताब्दी की बताई जाती है। इस मंदिर की खोज चारवाहों ने की थी। माँ की प्रतिमा रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए प्रचंड मुद्रा में है। माँ की प्रतिमा में 3 मस्तक और 7 नेत्र हैं। यहाँ माँ की पूजा वैष्णव विधि से की जाती है। सुबह से शाम तक यहाँ माँ की आराधना की जाती है। वैसे तो सालों भर यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन शारदीय व वास्तविक नवरात्र में यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। दूर दराज से सैकड़ों लोग यहाँ पहुँचकर कलश स्थापना कर माँ की आराधना करते हैं। गिरिडीह में 3.5 लाख लोगों का बिजली बिल माफ, किसे मिल रहा योजना का लाभ। गिरिडीह के 3,53,293 उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ हो गया। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत इन सभी ग्राहकों का बिजली बिल माफ हुआ है। गुरुवार को टाउन हॉल में सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र दिया। इस योजना के तहत कम बिजली इस्तेमाल करने वाला का बिल माफ किया गया है। इस दौरान करीब 3 अरब से ज़्यादा का बिजली बिल माफ किया जा चुका है। बिजली उपभोक्ताओं के बिल माफ़ी को लेकर बात करते हुए GM संतोष कुमार ने कहा कि 5 अक्टूबर तक शिविर लगाकर उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल जो माफ़ हुआ है उन्हें प्रमाण पत्र देने का काम किया जाएगा। कार्यपालक अभियंता मृणाल गौतम ने कहा कि योजना के तहत वैसे घरेलू उपभोक्ताओं जो 200 यूनिट या उससे कम का प्रति माह बिजली खपत करते हैं, उनका बिजली बिल माह अगस्त तक माफ़ किया गया है। दुर्गा पूजा में पत्नी की नहीं खरीदी साड़ी, नाराज पत्नी ने जहर पीकर की आत्महत्या, घर में पसरा मातम। चतरा के सदर थाना क्षेत्र के किशुनपुर गांव से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मामले में पति के द्वारा दुर्गा पूजा के लिए पत्नी को साड़ी नहीं खरीद देने से नाराज पत्नी ने विषपान कर आत्महत्या कर लिया। घटना में मृतक महिला की पहचान किशनपुर गांव के सुनील भारती की पत्नी पूनम देवी के रूप में की गई। जानकारी के अनुसार मृतक पूनम अपने पति सुनील भारती से दुर्गा पूजा के अवसर पर साड़ी खरीदने की जिद कर रही थी, जिसे वह टाल दिया था, जिससे नाराज होकर महिला ने विषपान कर लिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में परिजनों के द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देवड़ी मंदिर में 700 साल पुरानी मूर्ति है आकर्षण का केंद्र।
मनोकामना पूरी होने पर भक्त लगाते हैं इसका भोग। रांची टाटा राजमार्ग पर तमाड़ में स्थित देवड़ी मंदिर में रांची जिले के अलावा पूरे झारखंड और देश के हर कोने से श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। प्राचीन मंदिर का मुख्य आकर्षण माँ देवी दुर्गा की 16 भुजाओं वाली 700 साल पुरानी मूर्ति है। इसे 16 भुजी देवी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में भक्त की अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर खीर या खिचड़ी का भोग लगाते हैं। हर दिन दोपहर 12 बजे माता रानी को भोग में खीर या खिचड़ी चढ़ाया जाता है। उसके बाद पुजारियों द्वारा महाआरती किया जाता है। मंदिर में प्रतिदिन सुबह 5 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 6 बजे प्रतिदिन आरती किया जाता है। मंदिर में पंडा, पाहन, ब्राह्मण पुजारियों के साथ अनुष्ठान करते हैं और प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। खत्म नहीं हो रहा जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों का सत्याग्रह। यह बड़े आंदोलन की तैयारी में 20 तारीख को रांची में महाधरना। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच रिपोर्ट भले ही तैयार कर ली गई हो, लेकिन अभी भी अभ्यर्थियों का सत्याग्रह खत्म नहीं हुआ। बीते कई दिनों से परीक्षा रद्द करने को लेकर मोरहाबादी के बापू वाटिका के समक्ष अभ्यर्थियों के एक गुट का प्रदर्शन अभी जारी है। उनका कहना है कि जब तक एग्जाम रद्द करके नए सिरे से परीक्षा फिर से आयोजित करने की घोषणा नहीं की जाती, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। अब छात्रों ने बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। 14 अक्टूबर को राज्य भर के सभी अभ्यर्थी रांची आएंगे और बापू वाटिका के समक्ष महाधरना देंगे। गुरुवार को हुए प्रेस वार्ता में छात्र नेता इमाम शफी ने ये बात कही। गौरतलब है कि ये अभ्यर्थी परीक्षा में गड़बड़ी होने की बात कहकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही अभ्यर्थियों ने जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया था। तब आयोग ने घोषणा की थी कि जब तक जांच पूरी नहीं की जाएगी तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में भी पीआईएल दायर किया है। याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों की मांग की है कि मामले की जांच सीबीआई के द्वारा किया जाए। उनका कहना है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और उनके पास इसका पुख्ता सबूत है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा में कई गड़बड़ियां हैं, जिससे अभ्यर्थियों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि परीक्षा के आयोजन 21 और 22 सितंबर को 823 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुआ था, जिसमें तकरीबन 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। रामगढ़ वालों की बल्ले बल्ले, विधायक ने दे दी 1 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। रामगढ़ के लोगों को विधायक सुनीता चौधरी ने 1 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव मनोज कुमार महतो भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें शमशान घाट, गाड़वाल स्नान घाट और सड़क निर्माण शामिल है। विधायक ने कहा कि उनका लक्ष्य रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को विकास में नंबर 1 बनाना है। रांची में ईडी ने फिर की कार्रवाई। सुजाता चौक के पास प्रदीप गुप्ता के यहां कार्रवाई। छोटे बेटे को साथ ले गई टीम। ईडी ने शनिवार को फिर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई पैसे लेकर ईडी से केस मैनेज करने के मामले को लेकर की गई है। पैसे लेकर केस मैनेज करने का आरोप अधिवक्ता सुजीत कुमार पर लगा है। शनिवार सुबह 5 बजे से टीम ने कार्रवाई की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ईडी ने सुजाता सिनेमा के बगल में स्थित पटेल कंपाउंड पहुंची। जानकारी के मुताबिक यहां प्रदीप गुप्ता नाम का एक व्यक्ति रहता है। इसका संपर्क आरोपी अधिवक्ता सुजीत कुमार से है। टीम यहां सुबह 5 बजे पहुंची। लगभग 5 घंटे तक जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद टीम लगभग 10 बजे वापस चली गई। सूचना के मुताबिक जांच टीम कार्रवाई समाप्त कर प्रदीप गुप्ता के छोटे बेटे को अपने साथ लेकर चली गई। बागमती एक्सप्रेस के एक्सीडेंट होने पर कई ट्रेनों के रूट बदले। सिग्नल फेल होने के चलते दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन में गुम्मिडीपुंडी के पास कावारापेट्टई में तेज रफ्तार से मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन एक रुकी हुई मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद ट्रेन के कम से कम 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी की मौत नहीं हुई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
ट्रेन नंबर 12578 मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस के चेन्नई के कावारापेटी स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण शुक्रवार को रवाना हुई धनबाद अलेप्पी अलेप्पी धनबाद एक्सप्रेस और कोयंबटूर धनबाद स्पेशल ट्रेन समेत कई ट्रेनों के रूट को डायवर्ट कर दिया गया है। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में 16 तारीख को 10,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन सह सम्मान समारोह होगा। मंत्री बन्ना गुप्ता आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 10,000 कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के उद्देश्य से कार्यकर्ता सम्मेलन सह सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। यह समारोह जमशेदपुर के गोपाल मैदान में 16 अक्टूबर को पूर्वाह्न 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे को अनुमति पत्र एवं संगठनात्मक तैयारी के लिए लिखा था। इस पर जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ता सम्मेलन सह सम्मान समारोह आयोजन हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए जिला कमेटी की ओर से पूर्ण सहयोग करने की बात कही है। कार्यकर्ता सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन मंत्री बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में तथा जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का महाजुटान ऐतिहासिक होगा। इसमें जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा, जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सहित संपूर्ण जिला स्तर के सम्मानित कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता आमंत्रित किए जाएंगे। यह जानकारी जिला कांग्रेस कार्यालय प्रभारी संजय सिंह आजाद ने दी है। बेरमो विधानसभा चुनाव 2024 कांग्रेस का गढ़ बचा पाएंगे कुमार जयमंगल सिंह। जाने बीजेपी में कौन है प्रबल दावेदार। झारखंड में बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा क्षेत्र आरंभ से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और अभी भी इस सीट पर इंटक नेता कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह का कब्जा है। पूर्व मंत्री सह इंटक महामंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के बाद उनके बड़े बेटे कुमार जयमंगल ने नवंबर 2020 के उपचुनाव में भाजपा के पूर्व विधायक जोगेश्वर महतो बाटुल को हराकर यह सीट जीती और पहली बार बेरमो के विधायक बने हैं। बेरमो के कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह का फिर से चुनाव मैदान में उतरना लगभग तय माना जा रहा है। इस सीट पर उनके पिता 6 बार विधायक रह चुके हैं और उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद कुमार जयमंगल सिंह की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है। हालांकि पार्टी के अंदर कुछ नेता कार्यकर्ता कुमार जयमंगल सिंह के व्यवहार से नाराज भी बताए जाते हैं और जीत हासिल करने के लिए प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं। भाजपा में बेरमो सीट के लिए पार्टी में कई दावेदारों के नाम की चर्चा है। इसमें पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे का नाम भी सबसे ऊपर है। इसके अलावा पूर्व विधायक जोगेश्वर महतो बाटुल भी फिर से मैदान में उतरना चाहते हैं। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर प्रकाश कुमार सिंह भी टिकट के लिए रांची और दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। इसके अलावा देवीदास सिंह, ओम प्रकाश सिंह उर्फ टीनू सिंह, अर्चना सिंह और गिरिजा देवी के नाम भी चर्चा में है।